YouTube channel Online Gurukul. In this video I am discuss about static GK. बेसिकली इस सेशन में हम स्टैटिक जीके पार्ट 4 को कंटिन्यू करेंगे और हम मेनली इसमें 20 क्वेश्चन यानी कि 20 एमसीक्यूज को देखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो अपना पहला उपदेश दिया गया इस घटना को क्या कहा गया और पहला उपदेश जो दिया गया यह कहाँ दिया गया था। मेनली हम देखते होते हैं भाई, जो महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था यह सारनाथ में दिया गया था। और अगर बात किया जाए तो इस घटना को बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन, इस घटना को बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। और हम यहाँ पर देखते होते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था यह 563 ईसा पूर्व में हुआ था, यह लुम्बिनी में। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम, महामाया इनके माता का नाम, और इनका पालन पोषण गौतमी जो है प्रजापति के द्वारा यानी कि मौसी के द्वारा किया गया था, क्योंकि इनके माता का जो है जन्म के साथ इनके माता का देहांत हो जाता है। इनके पत्नी का नाम यशोधरा है, बेटे का नाम राहुल है, और घोड़े का नाम कंतक है, और सारथी का नाम चन्ना है। यह एक ओवरव्यू हो गया गौतम बुद्ध के बारे में। भाई अभी गौतम बुद्ध यह बुद्ध नहीं है, अभी सिद्धार्थ है, और यह 29 वर्ष की अवस्था में जो है सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग कर देते हैं। और इस घटना को जो बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। इसको भी खूब पूछता है भाई, महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है इस घटना को, गृह त्याग की घटना को। और हम देखते होते हैं यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है गौतम बुद्ध जो है ये सिद्धार्थ जो थे यह गौतम बुद्ध नाम से जो है ये प्रसिद्ध होते हैं। किसके बाद? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद 6 वर्ष तक जो है अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग प्लस 6 वर्ष घोर तपस्या के बाद जो है वैशाख पूर्णिमा की एक रात जो है पीपल वृक्ष जो कि बोधि वृक्ष भी बोला जाता था इसको, के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और फिर ये इनका नाम हो जाता है बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विश्व में जो है गोरैया यानी कि गोरैया एक पक्षी है, ये जो पक्षी है यह है गोरैया की घटती संख्या के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के पर्पज से जो उद्देश्य से किस दिन वर्ल्ड स्पैरो डे विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। मेनली यह किस लिए मनाया जाता है? तो गोरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति यानी कि कंजर्वेशन के प्रति जो है लोगों को अवेयरनेस जागरूक करने के लिए जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और सबसे पहली बार जो है इसको कब मनाया गया था? तो यह 2010 में सबसे पहली बार वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया था, वर्ल्ड स्पैरो डे। नेक्स्ट क्वेश्चन से भाई, वैदिक सभ्यता जो है किस नदी के किनारे जो है विकसित हुई? वैदिक सभ्यता जो हम लोग अभी पढ़ते हैं यह किस नदी के किनारे विकसित हुई? सिंधु घाटी सभ्यता। यह मेनली जो मुख्य रूप से अगर नदियों को देखा जाए तो यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो यह सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। यह जो सभ्यता थी यह सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। और वैदिक जो काल है प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है, और हम देखते होते हैं कि इसी दौरान वेदों की रचना हुई थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जिस सभ्यता का जन्म होता है इसे वैदिक सभ्यता बोला गया, और इस दौरान ही वेदों की रचना हुई थी। मेनली इसमें पूछने का जो क्वेश्चन आता है भाई यह आता है ऋग वैदिक कालीन नदियां जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि रिवर्स रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको आधुनिक नाम दे दिया जाएगा, आधुनिक नाम जैसे झेलम नाम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि झेलम नाम जो है इसको ऋग वैदिक काल में क्या कहा जाता था, इसका प्राचीन नाम क्या है? तो झेलम का जो प्राचीन नाम था यह वितस्ता था। यह क्या था? वितस्ता था। झेलम का प्राचीन नाम क्या था? तो यह वितस्ता था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए रावी की बात किया जाए, रावी का नाम परशुनी था। और सतुद्री अगर देखा जाए सतलज का जो पुराना नाम था प्राचीन नाम यह सतुद्री हुआ करता था। व्यास की बात की जाए विपाशा इसका नाम हुआ करता था जो प्राचीन नाम। और इसको हम टेलीग्राम में इस पूरे लिस्ट को टेलीग्राम में डाल देंगे, आप वहां से उसको
कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से भाई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह नैनीताल जिले में लोकेटेड है। जो यह स्थित है यह किस जिले में? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन से भाई, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत स्थल में जो पशुपतिनाथ मंदिर है यह कहाँ स्थित है? तो यह नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है और हम देखते होते हैं कि यह भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास स्थान माना जाता है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है दर्जा दिया गया के लिस्ट में इसको रखा गया। अभी अगर देखा जाए तो टोटल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो भारत के साइट हैं ये हैं 38, ये है 38 प्लस 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट को विश्व विरासत स्थल में और 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट को रखे जाने की बात हो रही है। पहला तो एक ग्वालियर जो सिटी पड़ता है, यह पड़ता है ग्वालियर सिटी जो पड़ता है भाई ये पड़ता है एमपी में और ओरछा भी पड़ता है एमपी में। तो ये दोनों सिटी को भी रखने की बात हो रही है और इसके बाद हो जाएंगे टोटल 40। ठीक, जैसे ताजमहल की बात की जाए तो ताजमहल जो है यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है। ताजमहल की बात की जाए, काजीरंगा नेशनल पार्क की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन से भाई, महमूद गजनवी के द्वारा जो सोमनाथ पर आक्रमण किया गया यह कब किया गया था? महमूद गजनवी के द्वारा। अच्छा, हम यहाँ पर जो है स्मरण करने वाली बात है, क्या भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था या महमूद गजनवी? नहीं, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम हुआ करता था। इसका जल्द ही मृत्यु हो जाने के कारण भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने में असफल रहा। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और उसके आक्रमण का एकमात्र अस्थायी प्रभाव जो है सिंध की विजय थी। मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो महमूद गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया, उसने भी अपने आप को मात्र लूटपाट तक ही सीमित रखा और ये जो है फिर से लूट करके फिर चले जाते हैं। कहाँ? ये चले जाते हैं सिंध प्रदेश चले जाते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि भारत में मुसलमानों के साम्राज्य की जो दृढ़ नींव रखने का श्रेय जाता है यह मोहम्मद गौरी को जाता है। यह किसको जाता है? तो मोहम्मद गौरी को जाता है। और मोहम्मद गजनवी के द्वारा जो है यह टोटल 17 टाइम्स जो है आक्रमण किया गया। 17 टाइम्स जो है आक्रमण किया गया। और हम देखते होते हैं कि 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक जो है टोटल जो है यह 17 बार आक्रमण किया। और इसी में जो सबसे पहले आक्रमण किया गया था यह 1000 ईस्वी में किया गया था, जो कि हिंदू शाही शासक हुआ करता था। कौन? तो जयपाल हुआ करता था। मेनली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर की। सोमनाथ मंदिर जो है बहुत ही एक भव्य मंदिर के रूप में जाना जाता है और यह है कहाँ पर? तो यह है गुजरात में। और उस समय जो वहाँ का शासक हुआ करता था वह भीम प्रथम हुआ करता था। कहाँ का शासक? तो गुजरात का शासक हुआ करता था। और इनके द्वारा जो यह आक्रमण किया गया तो इस मंदिर को पूर्णतया नष्ट करके इसकी मूर्ति को तोड़ा जाना जो है और इसकी अकूत संपत्ति को लेकर सिंध का रेगिस्तान लौट गया है। कौन? यह महमूद गजनवी। और मूर्ति को तोड़ने के कारण इसे बुत सिकन बोला गया। किसे? तो महमूद गजनवी को जो है बुत सिकन बोला गया मूर्ति तोड़ने के कारण। हम यहाँ पर देखते हैं कि महमूद के द्वारा जो अंतिम आक्रमण किया गया था यह 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया गया था। कब? 1027 ईस्वी में। और मेनली जो है अगर देखा जाए तो महमूद ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों पर किया और उन्हें पराजित किया, क्योंकि सोमनाथ को लूट कर जाते समय जो है महमूद को पश्चिम की तरफ जो जाट हुआ करता था वो इस पर अटैक करता है। और हम देखते होते हैं कि 1030 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बात आता है कि अब कौन आया भारत पर आक्रमणकारी जो है, अब कौन आता था? यह महमूद गौरी आता है, जो कि 1175 ईस्वी से शुरुआत करती है। कौन? महमूद गौरी। और इसी का उत्तराधिकारी है भाई कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि इसका गुलाम हुआ करता था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका गुलाम? यह गौरी का गुलाम हुआ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक और एलदौज कुबाचा ये सभी हैं कौन? इसके गुलाम हुआ करते थे। और जो अब
सत्ता में आया, अब जो शासक बना, तो शासक बना कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि लाहौर की जनता के द्वारा इसको निमंत्रित किया जाता है कि तुम शासक बनो। और यहां से शुरुआत होती है गुलाम वंश की, और यहां से शुरुआत होती है गुलाम वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पृथ्वी की बहन जो है किस ग्रह को कहा जाता है? अब यहां पर आता है कि पृथ्वी की बहन जो है यह किस ग्रह को बोला जाता है? किस ग्रह को बोला जाता है? पृथ्वी की बहन जो बोला जाता है यह शुक्र ग्रह को बोला जाता है। अगर देखा जाए तो यह शुक्र ग्रह को बोला जाता है पृथ्वी का बहन। और मेनली किस लिए बोला जाता है? इसका द्रव्यमान मतलब और आकार जो है पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है। यह सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह माना जाता है। सुबह का तारा, शाम का तारा भी शुक्र को माना जाता है। सूर्य से निकटवर्ती जो दूसरा ग्रह है, क्योंकि पहले में आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस हिसाब से देख सकते हैं कि दूसरा ग्रह जो है यह कौन है? यह शुक्र है। और शुक्र की जो परिक्रमा करती है, शुक्र जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, यह 225 दिनों में करती है, 225। जबकि अगर बुध का बात किया जाती है 88 डेज में जो है यह सूर्य का परिक्रमा करता है। अब आगे क्वेश्चन आता है भाई, हरिप्रसाद चौरसिया जो है किस चीज के वादक है? तो ये बांसुरी के वादक हैं। और हम देखते होते हैं कि भारत सरकार के द्वारा 1992-2000 में जो है पद्म विभूषण से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। और ये इनका जो जन्म है 1938 है, अभी एज जो है इनका 82 ईयर्स है। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश इनका जन्मस्थली माना जाता है, उत्तर प्रदेश इनका जन्मस्थली माना जाता है। मेनली पूछा जाता है हरिप्रसाद चौरसिया किस चीज के वादक? तो बांसुरी वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो बोला जाता है अहमदाबाद को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर जो है यह ग्रेट ब्रिटेन यानी कि लंदन का एक इंडस्ट्रियल नगर है, औद्योगिक नगर है, जो अपने सूती वस्त्रों के उत्पादन के कारण पूरे विश्व में जाना जाता है। और हम देखते होते हैं कि अहमदाबाद को सूती वस्त्रों की राजधानी भी बोला जाता है, कैपिटल ऑफ कॉटन क्लॉथ्स। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? भारत का मैनचेस्टर, पूरे भारत का मैनचेस्टर पूछा जा रहा है, पूरे भारत का। और अगर दक्षिण भारत का पूछा जाए फिर हो जाएगा कोयम्बटूर, फिर हो जाएगा कोयम्बटूर जो कि पड़ता है दक्षिण भारत में। गुजरात राज्य के शहर अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, जबकि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर को बोला जाता है उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। ये तीनों फैक्ट्स जो है इसको आप ध्यान से देख लीजिए। कोयम्बटूर हो जाएगा दक्षिण भारत का पूरा अहमदाबाद हो जाएगा, जबकि अगर उत्तर भारत का फिर कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से भाई, फतेह सागर झील जो है किस राज्य में? यह राजस्थान राज्य में। और इसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह द्वारा 1680 में किया गया था। और यह पिछोला झील से जुड़ी हुई है, अगर देखा जाए पिछोला झील से। और यह राजस्थान के उदयपुर जिले में सिचुएटेड है। कहाँ? तो उदयपुर जिले में यह सिचुएटेड है फतेह सागर झील। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसिक्यांग नदी है, जो कि चीन की नदी है। एशिया की सबसे बड़ी तथा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। उसकी लंबाई जो है यह 6300 किलोमीटर है। पहले सबसे लंबी नदी की बात की जाती है, नील नदी है, जो कि अफ्रीका कंटिनेंट में है। और इसकी जो लंबाई है करीब करीब 6600 किलोमीटर है। और अमेजोन रिवर की बात किया जाती है 6575 किलोमीटर इसकी जो है। और यह पड़ता कहाँ है? यहाँ पर यह जो है साउथ अमेरिका, मेनली ब्राजील जो है में जो है इसका लोकेशन देखने को मिलता है। और जो यांगटीसिक्यांग रिवर है यह चाइना में, जो कि 6300 यानी कि 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई। और ये एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो यह गंगा है। यह कौन सी नदी है? 25 किलोमीटर के साथ गंगा है। कभी भी आप ब्रह्मपुत्र और जो है इंडस सिंधु नदी को मत बोलिए, मत यहाँ पर टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि यह भारत में ही नहीं बल्कि यह तिब्बत, भारत, पाकिस्तान, सिंधु तीनों में बहती है। ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तिब्बत, भारत, चाइना और ये जो आपका है बांग्लादेश, ये सभी देश में बहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से भाई, एनटीपीसी की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है कब हुई? तो 1975 ईस्वी में। और जो है एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हो जाएगा इसका
फुल फॉर्म, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। मेनली अगर अब विजय घाट किसका समाधि स्थल है, इस क्वेश्चन की बात की जाए लाल बहादुर शास्त्री का। विजय घाट भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है यह समाधि स्थल है। दिल्ली के रिंग रोड पर पड़ने वाला जो एक चौराहा है, इसे राजमार्ग जो है काटता है, और विजय घाट का अर्थ जो होता है विजय बैंक है। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो हुई थी 1966 में ताशकंद में अपने शांति मिशन के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। और अगर देखा जाए तो यह स्मारक जो है यह यमुना के तट पर एक सुंदर झील के उत्तर में कृत्रिम झील के पास स्थित है। मेनली अगर बात किया जाए यहाँ पर तो समाधि स्थल से भी क्वेश्चंस को एराइज किए जाते हैं। जैसे अगर शक्ति स्थल बोला जाए इंदिरा गांधी, समता स्थल जगजीवन राम, वीर भूमि तो यह हो जाएगा राजीव गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, राजघाट महात्मा गांधी, ये तो याद नहीं रहा। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, अभय घाट मोरारजी देसाई, किसान घाट चौधरी चरण सिंह। इसको याद रखने का एक ट्रिक है भाई, इंद्र की शक्ति जग में समता। इंद्र की शक्ति मतलब जहाँ पर शक्ति घाट हो गया, शक्ति स्थल हो गया, यह हो जाएगा इंदिरा गांधी। जग में समता, अगर यहाँ पर समता स्थल हो गया तो यह जगजीवन राम हो जाएगा। कौन सा? जगजीवन राम हो जाएगा, जगजीवन राम हो जाएगा। वीर है राजीव, अगर यहाँ पर वीर भूमि की बात की जाए तो राजीव गांधी। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा जो है ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है भाई उदय भूमि जो है KR नारायण का समाधि स्थल है। और महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, चैना भूमि BR अम्बेडकर। ये कर्म भूमि खूब पूछता है शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। मेन क्वेश्चन भाई पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और हम देखते होते हैं कि यह छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। 1975 में से नेशनल जो है पार्क घोषित कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया 1975 में। केंद्रीय आलू शोध संस्थान जो है यह शिमला में सिचुएटेड है। यह कहाँ पर? यह तो शिमला में सिचुएटेड। और हम देखते होते हैं कि पहले जो है यह कहाँ थी? यह 1949 में पटना बिहार में की गई थी और बाद में 56 में से शिमला हस्तांतरित कर दिया गया। और इसका जो प्राथमिक जो मेन उद्देश्य होता है आलू की स्थिरता, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को लेकर, क्वालिटी और उपयोग को बढ़ाने के लिए जो फंडामेंटल रणनीति को जो भी स्ट्रेटजी है उसके लिए जो है यहाँ पर रिसर्च किया जाता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार की मुद्रा जो है यह कौन सी है, ज्ञात है? और हम देखते होते हैं म्यांमार का जो आधुनिक नाम है यह जो है यह म्यांमार, और इसका पुराना नाम जो है यह कौन सा है? तो यह बर्मा। कौन सा? यह बर्मा। और यहाँ के सर्वाधिक मात्रा में आबादी जाति जो है बर्मी के नाम पर रखा गया। सबसे ज़्यादा जो जाति है कौन सी आबादी है? यहाँ पर बर्मी आबादी है, इसलिए इसका नाम बोला गया था इसका बर्मा। और यहाँ हम देख सकते हैं म्यांमार ज्ञात है और इसका सिंबल जो होता है यह के होता है, यह होता है के। यह है म्यांमार की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च के माह में नहीं मनाया जाता है? अगर बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस यह 5 जून को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अगर बात किया जाए यह 15 मार्च को। यहाँ देख सकते हैं सर विश्व मरीकी दिवस फॉरेस्ट से रिलेटेड जो डे है यह 21 मार्च को मनाया जाता है। यानी कि ये तीनों जो है यह मार्च में, जबकि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ये कब है? तो यह जून में है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस। मोहिनीअट्टम जो नृत्य शैली है किस राज्य की लोकप्रिय नृत्य है? यह केरल की है। और हम देखते होते हैं इसके साथ कथकली भी जो है यह शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ की? यह केरल की नृत्य है कथकली। ये जो मोहिनीअट्टम है यह कहाँ की नृत्य है, डांसेस है? यह केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 3 बीघा गलियारा जो है यह किन 2 देशों के बीच विवाद था? तो यह भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश बहुत ही हमारा एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश देखने को मिलते हैं, क्योंकि सबसे जो लंबी सीमा टच करती है, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा जो भी है यह टच करती है 4096 किलोमीटर के साथ जो है यह सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत बांग्लादेश के साथ बनाती होती है। और 3 बीघा कॉरिडोर जो है यह किससे जुड़ा हुआ है? यह भारत और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। और यह समझौता हुआ था 2011 ईस्वी में। और हम देखते होते हैं कि उस समय मनमोहन सिंह और बांग्लादेश के PM शेख हसीना के बीच ये एग्रीमेंट हुआ था। और 3 बीघा कॉरिडोर जो जोड़ता है किसको? तो भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश 3 बीघा कॉरिडोर इसको बोला क्यों जाता है? क्योंकि 3 बीघा जो है
बोलने का मतलब ये है, यहाँ पर इतना ही एक सकरा रास्ता है, सकरा रास्ता, और यह इतना क्षेत्रफल के अनुसार इसे बोला जाता है 3 बीघा कॉरिडोर। मैन अब आगे क्वेश्चन से भाई, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है? नेहरू ट्रॉफी जो है यह हॉकी खेल से रिलेटेड, और हम देखते होते हैं कि नेहरू ट्रॉफी हमारे राष्ट्रीय खेल, हमारा राष्ट्रीय खेल जो है यह कौन सा है? यह हॉकी, और इसके प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी खेल से संबंधित कप जो है और ट्रॉफी, आगा खां कप, ऑलविन एशिया कप, अजलान शाह कप, बेंटन कप, ये बेंटन कप खूब पूछा जाता है भाई। जितने भी है यहाँ पर देख सकते हैं हम, ध्यानचंद ट्रॉफी और यूरोपियन नेशंस कप, गुरमीत ट्रॉफी, गुरु नानक कप, ज्ञानवती देवी ट्रॉफी, ये सभी रिलेटेड किससे हैं? तो ये सभी रिलेटेड है ये आपका हॉकी से। ये सभी जो ट्रॉफी है, ट्रॉफी और कप है, ये किससे रिलेटेड है? ये हॉकी से है। नेक्स्ट अब जो हमारा सेशन आएगा वो पार्ट 5 आएगा, जिसको कि हम जल्दी कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ हो सके तो हम यहाँ पर ज्योग्राफी और पॉलिटी में से कोई एक सब्जेक्ट का लेक्चर भी यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि 10 से 12 मिनट का रहेगा, और वो फुल्ली रिवीजन के पर्पज से रहेगा। वो रिवीजन के पर्पज से ही रहेगा, आरबी रिवीजन के ही पर्पज से रहेगा। 10 से 15 मिनट के बीच का लेक्चर रहेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के ही पर्पज से ये लेक्चर रहेगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग। और जो है अगर देखा जाए तो आप इसको रिवाइज करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।